नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। कैसे हैं आप सब? हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत थे, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज और एशियन हिस्ट्री थी, उनके ऊपर वीडियो बनाई हैं। उसमें हमने पहले डिटेल में पढ़ा और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेल लगाया है। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले आप उन दोनों टॉपिक को जरूर कवर करें, ताकि आपके जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। मैंने 80-90% जो है सिलेबस कवर करने की कोशिश करी है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेडिवल हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से शुरू होता है। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले नगरकोट पर आक्रमण किया था। यह जो है उसका चौथा आक्रमण था। नगरकोट पर आक्रमण करने से पहले उसने 1009 ईस्वी में अनंतपाल को हराया था। और जब नगरकोट पर आक्रमण किया था, उसमें वहाँ का राजा जगदीश चंद्र था। तो मोहम्मद गजनवी ने जो भारत है उसके ऊपर 17 आक्रमण किए थे, और जो हिमालय क्षेत्र है उसके ऊपर जब आक्रमण किया तो वो उसका चौथा आक्रमण था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी को जो है अपने अपने माइंड में रखना है। आगे है, मोहम्मद गजनवी एक तुर्क शासक था, और तुर्कों का जो कब्जा नगरकोट के ऊपर बेसिकली 1043 तक जो है रहा था। इनका मेन मोटिव जो था खजाना लूटना और मंदिरों को नष्ट करना था। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था वो शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल के ऊपर था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और ये आक्रमण कब किया था? सबसे पहले 1001 ईस्वी में करा था। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी का जो है जो हिमालय क्षेत्र है उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मोहम्मद गौरी हिमालय क्षेत्र में आया था तो चंबा का राजा कौन था? तो उसका जो राइट आंसर है वो है विजय बर्मन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के ऊपर 1337 ईस्वी में आक्रमण किया था, और उसमें वहाँ का राजा पृथ्वी चंद था। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही जो है इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में नगरकोट की घेराबंदी करने शुरू करी थी। उसने जो है 6 माह जो है वहाँ की घेराबंदी करी थी। तो उस समय जो है नगरकोट का जो राजा था उसका नाम रूपचंद्र था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रूपचंद्र ने जो है 1365 ईस्वी के करीब जो है फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार करी थी। आगे चल के इन दोनों के बीच में संधि हुई, और फिरोज शाह तुगलक जो है 1300 संस्कृत बुक्स ज्वालाजी से फारसी में अनुवाद करने के लिए अपने साथ ले गया, और जिसने इन बुक्स का अनुवाद करा था उसका नाम अजुद्दीन खालिद खानी था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और जिस नाम से इन बुक्स का अनुवाद करा उसे उन्होंने जो नाम दिया उसका नाम रखा उन्होंने दिलाए फिरोज शाही। और कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर जो उसने घेरा डाला था उसका जिक्र जो है तारीख़ फिरोज फरिश्ता और तारीख़ फिरोज शाही में किया गया है। एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रूपचंद्र था उसने 1360 में दिल्ली अभियान करा था। रूपचंद की मृत्यु जो आगे 1375 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना था, और उसी टाइम में जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके बेटे नसरुद्दीन ने कांगड़ा में शरण ली थी। कब ली थी? 1389 में ली थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है तैमूरलंग। तैमूरलंग एक मंगोल शासक था, और इसने जो आक्रमण किया था वो 1398 के करीब किया था, 1389 में। और उसमें कांगड़ा का जो राजा था उसका नाम मेघचंद्र था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है कि 1399 में तैमूरलंग ने वापसी पर शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। तो उसके जो सहयोगी और विरोधी थे उनके नाम दिए हैं। तो आप देख सकते हैं जिसने सहयोग करा था वो नालागढ़ रियासत थी। तो नालागढ़ को हिंडूर भी बोलते थे। तो उस समय वहाँ के राजा आलमचंद थे, और जिन्होंने विरोध करा था वो नूरपुर रियासत थी और सिरमौर रियासत थी। तो उस समय सिरमौर रियासत के जो राजा थे उनका नाम रतन सिंह था। तो ये भी जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है मुगल शासक।
मुगल शासक में सबसे पहले है बाबर। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित करी थी। नेक्स्ट है अकबर। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी थी, क्योंकि जो नूरपुर के राजा थे उनके साथ दोस्ती थी। और जो नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिया था, अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया था। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जब अकबर ने कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया था तो किस राजा को बंधक बनाया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है जयचंद। आगे चलकर जयचंद्र के पुत्र बिधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विरोध कर दिया, और जो अकबर थे उन्होंने बीरबल और हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें वहाँ पर भेजा था। पहाड़ी रियासतों के लिए अकबर ने जो शाही नियुक्त किया था उसका नाम टोडरमल था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और जो अकबर हैं उनके समकालीन राजा चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन थे और सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश थे। और ये भी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांगड़ा रियासत ने कभी भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। नेक्स्ट है जहांगीर। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुतर्जा को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु आपसी विरोध के कारण जो है ये असफल रहे। सूरजमल ने जो आगे चलकर जहांगीर के विरुद्ध जो है विरोध कर दिया, तो जहांगीर ने उसके छोटे भाई जगत सिंह के साथ कांगड़ा को जीतने के लिए उसकी मदद मांगी। जहांगीर ने सूरजमल के विरोध को दबाने के लिए राजा राय बिक्रमजीत और अब्दुल्ला अजीज को भेजा। राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली, जो चंबा रियासत के अधीन था। चंबा के राजा प्रताप बर्मन ने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया, परंतु 1619 ईस्वी में जो सूरजमल थे उनकी मृत्यु हो जाती है। कांगड़ा किला मुगलों के अधीन जो है 1620 ईस्वी में आया, क्योंकि जो अकबर थे उनकी अधीनता जो है कांगड़ा ने स्वीकार नहीं करी थी। तो कांगड़ा किला जो सबसे पहले मुगलों के अधीन कब आया, तो 1620 में आया। और कांगड़ा किला का जो फर्स्ट मुगल किलेदार था वो नवाब अली खान को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 1622 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां के साथ दमेरी की यात्रा के लिए आया। दमेरी मीन्स नूरपुर की यात्रा के लिए आया, तो उस समय वहाँ के राजा जगत सिंह ने दमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया और कांगड़ा के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा रखा गया। मुगल राजा रूपचंद को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, और जो उनके समकालीन राजा थे वो सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खां और कोच कुलीन कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। आपने जो है कोच कुलीन को जो अपने माइंड में रखना है। कोच कुलीन को जो है गंगा नदी के किनारे जो है दफनाया गया था। और जो समकालीन राजा थे, समकालीन का मतलब होता है कि सेम टाइम पीरियड, तो वो थे सिरमौर के राजा विधाता प्रकाश। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में जो मुगल किलेदार थे वो थे सैयद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान और नवाब सैयद खलीलुल्लाह खान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने जो है सभी को भी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कौन सा जो है पूछ लिया जाएगा। आगे है औरंगजेब के समय में जो समकालीन राजा थे वो सिरमौर के राजा शुभंकर प्रकाश और चंबा के राजा चतर सिंह थे। चतर सिंह को 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने चंबा के जितने भी मंदिर हैं उनको गिराने के आदेश दिए थे, परंतु चतर सिंह ने जो है उनके आदेश को मानने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है मुगलों का पतन और गवर्नचंद। ये लास्ट ही है। डिटेल में जानकारी हमें तब मिलेगी जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो जिनको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे,
और उसमें भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो यहाँ पे कवर नहीं हुए हैं। तो इसको कवर कर लेते हैं पहले। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल थे उनका जो पतन होना शुरू हो गया था। अहमद शाह दुरानी ने 1748 से लेकर 1788 ईस्वी तक 10 बार पंजाब पर आक्रमण करके मुगलों की कमर तोड़ दी थी। राजा घमंड चंद ने इसका फायदा उठाकर कांगड़ा के दोआब क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया था। बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जिनके ऊपर राजा घमंड चंद ने भी अपना कब्जा कर लिया था। 1759 में अहमद शाह दुरानी ने जलंधर दोआब का नाजिम भी घमंड चंद को बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और नवाब सैफ अली खान जो है कांगड़ा किले के जो है अंतिम मुगल किलेदार थे। ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितनी भी लाइंस मैंने लिखी हैं सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन आंसर सेट। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पीछे डिटेल में नहीं थे और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1337। और उसमें नगरकोट के जो राजा थे उनका नाम था पृथ्वी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पहले डिटेल में नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बील पाल। नेक्स्ट है, नगरकोट किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर। नेक्स्ट है, नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जसपाल। जसपाल सिंह जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक थे। नेक्स्ट है, तैमूरलंग के आक्रमण के समय हंडूर का शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलम चंद। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीरबल। बीरबल को जो है अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा दिया था और उसका भूरास्तव अधिकारी टोडरमल था और भगवान दास और मान सिंह उसके नवरत्न में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा किला मुगलों के अधीन कब आया? तो कांगड़ा किला जो है मुगलों के अधीन 1620 में आया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सी, 1620। नेक्स्ट देखते हैं, गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? अगर आपने डिटेल में ढंग से पढ़ा होगा तो आप आराम से जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपचंद। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मान सिंह। नेक्स्ट है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 में मौत के घाट उतारा था? ये भी डिटेल में नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बख्त पाल को। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको जो है चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश की हिस्टोरिकल रिसोर्सेज और एशियन हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहीं पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।